नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जीतू सर में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आइए इसी के साथ हम लोग 12.2 एक्सरसाइज वॉल्यूम सरफेस एरिया की सेकंड एक्सरसाइज को करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें ये कहा गया, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सिंपल है फर्स्ट और सेकंड, तो मैं इनका आपको नॉर्मली इसी तरीके से बताता हूँ कैसे कैलकुलेशन करना है, ज़्यादा डिटेल में डायग्राम वगैरह ना बनाते हुए। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। तो एक कोन है जो हेमिस्फीयर के ऊपर बना हुआ है, खड़ा हुआ है, विद वो देयर रेडियस ए बीइंग इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। दोनों का ही रेडियस है जो है वो 1 सेंटीमीटर है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू द रेडियस। कोन की हाइट रेडियस के बराबर है, यानी 1 सेंटीमीटर है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जनरली जो होते हैं 1 नंबर में आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो आपको मैं यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं बताता हूँ। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म इक्वल्स टू, आप लिख लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। फिर उसके नीचे आप फॉर्मूला डाल दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। अब सबसे पहली चीज इस चैप्टर में हमेशा याद रखिए कि कॉमन निकाल कर ही क्वेश्चन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कई स्कूल्स के टीचर भी बताते हैं कि अलग अलग करिए, वो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला काम होगा। हमेशा कॉमन निकाल के करिए, चाहे 3 शेप ही साथ क्यों ना हो, तीनों को लिखिए, कॉमन निकालिए, बहुत फायदा होता है, कैलकुलेशन बहुत ईजी होती है। 1/3 दोनों में कॉमन है, पाई दोनों में कॉमन है, और आर स्क्वायर दोनों का सेम है और वो भी कॉमन है। आर स्क्वायर यहाँ है, यहाँ आर क्यूब है, तो लोएस्ट पावर हमेशा जो है लोएस्ट पावर जो रहेगी कॉमन आ जाएगी। अब यहाँ पर आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर जा चुका, बचा है एच, प्लस यहाँ से 3 जा चुका है, पाई आर स्क्वायर जा चुका है, एक आर बचा है और एक बचा हमारा 2, तो हम ये लिखेंगे 2r। अब जब ये कॉमन निकाल लेंगे आप ऐसे हर क्वेश्चन में, उसके बाद आप वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 1/3 पाई का मतलब 22/7। हर क्वेश्चन में ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि पाई की वैल्यू कहीं 3.14 तो नहीं दी गई है। आर स्क्वायर, आर है 1 × 1, एच हाइट यानी कि 1 प्लस 2 × आर यानी 1, ये रहा 1/3 × 22/7। 1 × 1 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 2 1 2 प्लस 1, ये आ गया 3। आप 3 से 3 को कैंसिल कर सकते हैं। उसने पाई के टर्म में वैसे सॉल्व करने को कहा था, तो आप ऊपर ही पाई की वैल्यू जो है पुट ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ये हुआ दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान ही क्वेश्चन है, तो आइए देखें क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 12.2 एक्सरसाइज का। इसमें कहा गया है रचिल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज, इस तरह का दोस्तों क्वेश्चन जो होता है केस स्टडी में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट। सिलेंडर है, उसके दोनों एंड्स पर जो है कॉन्स लगे हुए हैं। इस तरह का एक मॉडल बना रहा है स्टूडेंट। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3, डायमीटर उसका 3 दिया गया है, एंड द लेंथ इज 12 मॉडल की। यहाँ बहुत ध्यान रखना है कि वो मॉडल के बारे में बात कर रहा है, तो ये लेंथ मॉडल की है, ठीक है। कई बच्चे यहाँ सिलेंडर की मार्क कर सकते हैं या कर देते हैं गलती से ऐसा हो जाता है, तो याद रखिए मॉडल की बात चल रही है, मॉडल का डायमीटर, और फिर वो बोल रहा है मॉडल की लेंथ टोटल। इफ ईच कोन हैज अ हाइट 2, दोनों ही कोन की हाइट कितनी है 2, 2 + 2 4, 12 से 4 माइनस कर दीजिए तो यहां पर आएगा दोस्तों 8 सेंटीमीटर, यानी ये सिलेंडर की हाइट हो गई। अब वो पूछ रहा है ईच फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रचल मेड। तो कितना वॉल्यूम इसका होगा वो हमें निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल इक्वल्स टू होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 × वॉल्यूम ऑफ कोन। 2 इसलिए क्योंकि एक इस साइड पर है और एक उस साइड पर है। तो देखिएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। कैपिटल एच इसलिए लिया है क्योंकि 2 हाइट आने वाली है, कोन की भी होगी और एक हाइट होगी हमारे सिलेंडर की। तो सिलेंडर की हाइट को हम डिनोट कर रहे हैं दोस्तों किससे, कैपिटल एच से, प्लस 2 × वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर आर तो दोनों में ही सेम है, तो उन्हें सेम लेटर से अपन ने स्मॉल आर से डिनोट किया है। एच 2 अलग अलग है, इसलिए अलग अलग डिनोट करिए। अगर इन्हें एक जैसा स्मॉल एच ले लिया आपने, तो कई बच्चे कॉमन निकाल लेते हैं और वो आपका क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया, वहीं से गलत हो जाएगा। तो इसलिए एक कैपिटल एच बड़ा वाला और एक स्मॉल एच ये वाला। अब कॉमन जब आप निकालेंगे तो यहां से कॉमन आएगा पाई आर स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा हमारे पास कैपिटल एच प्लस 2/3
पाई आर स्क्वायर आप बाहर निकाल चुके हैं, चाहे तो इस तरह से मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर 2/3 और ये बचा आपका एक स्मॉल h। कभी भी वैल्यू स्टार्टिंग में पुट मत करिए, मत करिए, मत करिए। ये मैं क्लास में बहुत अच्छे से बच्चों को समझाता हूँ कि हमेशा फॉर्मूला डालिए, कॉमन निकालिए, अब इसके बाद आप वैल्यू पुट करिए। अब वैल्यू पुट करने पर आप पाई हमेशा देखिए इसमें क्या कहा गया है, 22/7 ही लेने के लिए रहा है। आर आपका हो जाएगा 3 का हाफ 1.5 होता है। हमेशा कोशिश करिए, बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें पॉइंट में इसे हैंडल करना पड़ता है, अदरवाइज हमेशा फ्रैक्शन में रखिए, इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी होगी। तो फ्रैक्शन में देखिएगा 3/2 ये रहा, और कैपिटल एच आपका हो जाएगा कितना, 8 होगा, प्लस 2/3 इंटू स्मॉल एच, छोटा एच। पुट करने से पहले देख लीजिए एक बार किसका एच पुट कर रहे हैं। ये सिलेंडर का है, पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर की हाइट। ये एच कोन का है, ये रहा। एग्जाम में ये छोटी सी गलती हमें बहुत भारी पड़ जाती है दोस्तों, तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा। हाइट हमारे कोन की है 2, यहाँ से जो कैंसिल हो सकता है उस आप कर सकते हैं। ये रहा 11 3 3 आप यहाँ रह सकते हैं 9, और 7 2 आप चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं 14। यहाँ पर एलसीएम आएगा 3, 8 से 3 इंटू होगा, 8 3 24, और 2 और 2 यहाँ पर एज इट इज़ 4 रहेगा, क्योंकि उनके नीचे एलसीएम के इक्वल वाला ही नंबर आपका है। अब आप यहाँ पर ले लीजिए इसे, अगर आप चाहें तो 3 से 9 को यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। ये गया 3, ये 3 अब 11 3 33/14 इंटू 24 + 4 28। 14 से इसे काटिए, आ गया 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, ये आ गया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आसान होगा अगर आपने फॉर्मूले आपके लिखे, उसके बाद कॉमन निकाला। कॉमन निकालने के बाद वैल्यू पुट करिए। कई बच्चे यहीं पर इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं नंबर्स की, और कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो जाती है और यहीं कहीं गलती करती है तो यहीं से पूरा क्वेश्चन काट दिया जाएगा। या अब यहाँ तक अगर मान लीजिए आप इस स्टेप में आके कोई गलती करते हैं तो एग्जामिनर आपको यहाँ तक के मार्क्स देगा कि इतना आपने जो फॉर्मूले डाले, सारा कॉन्सेप्ट समझा, उसको किया है, उसके मार्क्स आपको मिलेंगे, और नीचे कैलकुलेशन के मार्क्स आपके काटे जाएंगे। तो ये कोशिश करिए कैलकुलेशन सबसे लास्ट स्टेप पर आकर करिए। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। अब यहाँ तक तो ये 2 क्वेश्चन तो सिंपल और आसान थे। इस चैप्टर के सबसे मेन क्वेश्चन जो है वो जितने भी बचे हुए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3 से लेकर आपका 8 तक, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैक्सिमम चांसेस है कि इन बचे हुए 6 क्वेश्चन में से एक से आप बोर्ड के एग्जाम में मिलेंगे। तो आइए देखते हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारे यहाँ मैक्सिमम बच्चों को इसका आंसर लर्न हो जाता है, हम इसे इतनी बार साल में करते हैं। उसके बाद भी मज़ेदार बात है, कैलकुलेशन इतनी अच्छी है कि कई बार कर लेने के बाद भी बहुत से बच्चे इसका आंसर नहीं निकाल पाते हैं, और कोई गारंटी नहीं आपने 10 बार आंसर निकाला 11वीं बार आपको आंसर मिल जाए। इसे कैलकुलेशन की बहुत प्रैक्टिस करिए। आपका चैप्टर 11, 12 और 13, ये तीनों ही चैप्टर तो कैलकुलेशन पे पूरी तरह से डिपेंड करते हैं, और भी कई सारे चैप्टर जिनमें बहुत अच्छी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है। तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस डेली करिए 5 से 10 मिनट, जो आपकी मैथ्स को बहुत इंप्रूव करेगी। आइए देखिए इस क्वेश्चन को। गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन में जो शुगर सिरप है, चाशनी जो होती है, वो 30% है उसके वॉल्यूम का। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। तो हमें निकालना है कि ऐसी 45 गुलाब जामुन्स में कितना सिरप होगा। ईच शेप लाइक ए सिलेंड्रिकल शेप का है, विथ 2 हेमिस्फीयर्स, 2 हेमिस्फीयर लगे हैं दोनों तरफ, विथ लेंथ 5, पूरे गुलाब जामुन की लेंथ दी गई है 5, और डायमीटर पूरी गुलाब जामुन का 2.8 है, यानी रेडियस उसका होगा 1.4। तो आप अच्छे से जानते होंगे कि कोई भी हेमिस्फीयर का यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेडियस है वही ये रेडियस होगा। तो ये होगा डायमीटर 2.8, तो रेडियस होगा 1.4, और यहाँ का भी ये रेडियस होगा 1.4। दोनों को आप ऐड करेंगे तो आएगा 2.8। अब 5 में से 2.8 को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आपको बची हुई लेंथ यानी 2.2 सेंटीमीटर, यहाँ मैं सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ, 2.2 सेंटीमीटर आपको सिलेंडर की लेंथ मिल जाएगी। अब वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। आप चाहें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन भी लिख सकते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब।
आर भी सेम है और एच हमारे पास एक ही था, पिछले क्वेश्चन की तरह दो नहीं थे तो हमने एच रखा है। अब यहाँ वैल्यूज हमें पुट नहीं करनी चाहिए, हमें आगे की चीज़ को देखना चाहिए। आगे क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, वॉल्यूम ऑफ, अब आपका स्टेटमेंट होगा वॉल्यूम ऑफ सच 45 गुलाब जामुन्स सच 45 गुलाब जामुन्स, तो वो वॉल्यूम हो जाएगा 45 ब्रैकेट, ये वैल्यूज डाल दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 2 आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, ये आ गया। अभी भी आपको वैल्यू पुट नहीं करनी है। अब उसने कहा है कि जो हर गुलाब जामुन के अंदर है 30% सिरप है और सिरप का ही आपसे वॉल्यूम पूछा गया है कि बताइए कितना सिरप इसके अंदर आएगा। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो आप लिखेंगे सिरप फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स इक्वल्स टू 30% ऑफ 45 ब्रैकेट पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। यहां तक आप देखिए कि कहीं भी आपने इसमें वैल्यू पुट नहीं करी है, यहां तक सिर्फ आपने क्वेश्चन समझा है और एग्जामिनर को पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं। सिलेंडर और वॉल्यूम का, हेमिस्फीयर का आपने वॉल्यूम लिखा, फिर 45 गुलाब जामुन का लिखा, फिर 30% सिरप है उसके हिसाब से लिखा। अब यहां से हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले। तो वैल्यू पुट करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे 30%, यानी परसेंट का मतलब आप सभी जानते हैं 100/100 ऑफ मतलब इंटू, ये रहा 45। कॉमन यहाँ से निकालें तो पाई आर स्क्वायर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था जो लोएस्ट पावर होती है वो कॉमन आती है, तो आर दोनों में है तो लोएस्ट पावर पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा एच प्लस 4/3 और यहाँ आ गया आपका आर, ये आ गया। अब आप वैल्यूज पुट करेंगे इनकी आगे, यहाँ क्वेश्चन हम आगे बढ़ाएं। आप चाहें तो एक 0 से एक 0 कैंसिल कर सकते हैं। 10 को मैं क्लास में हमेशा बच्चों को समझाता हूँ, 10 को जैसे 5 से यहाँ से काट सकते हैं, हालांकि 2 भी यहाँ पर मिल जाएगा, तभी 10 को काटिए जब ऊपर 5 और 2 के फैक्टर हो तो पूरा एक 0 कैंसिल करिए, अदरवाइज मत करिए, उस 0 को वहीं रहने दीजिए। ऊपर की कैलकुलेशन में सिर्फ पॉइंट शिफ्ट करने के काम में आएगा, जो कि हमारे लिए बहुत आसान होता है, हालांकि आसानी से वो हैंडल हो जाएगा। तो देखिएगा अब आप यहाँ पर 3/10 इंटू 45, पाई की वैल्यू देख लीजिएगा 22/7, आर जो है आपका 1.4 इंटू 1.4 है और ब्रैकेट के अंदर है एच जो कि सिलेंडर का है, वो हो चुका है हमारा 2.2 प्लस 4/3 आर, 4/3 आर, आर है दोस्तों 1.4, ये हो गया। अब यहां से होती है कैलकुलेशन स्टार्ट। आप देखिए क्वेश्चन आपने एग्जामिनर को कितना किया। अब मान लीजिए आपकी कैलकुलेशन वीक है और कैलकुलेशन में जाके आप यहां पर मिस्टेक करते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक का पूरा मार्क्स आपको एग्जामिनर को देना पड़ेगा। पूरा कॉन्सेप्ट आपने समझाया है, पूरी वैल्यूज वगैरह पुट करी है, सब कुछ। कुछ बच्चे यही वैल्यू पुट करके यही काटापीटी स्टार्ट कर देते हैं। अब आप कैसे काट रहे हैं उसको, इधर उधर कैलकुलेशन कैसे करें, वो एग्जामिनर कोई नहीं समझ सकता कि आपने क्या किया, वहां पर स्टेप्स कैसे लिए, तो वो आपका वहीं से पूरा क्वेश्चन गलत माना जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखिए, ये सबसे बेस्ट और सबसे सेफेस्ट तरीका मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने का। तो यहां पर आप देखिए 5 का फैक्टर्स के अंदर है और 2 का यहाँ है, तो आप एक 10 कैंसिल कर सकते हैं। सबसे पहला काम होता है कैलकुलेशन में पॉइंट्स को सॉल्व करना, सबसे पहला काम, ठीक है। अब आपने एक 5 से इसे काटा 2, ये 5 से जाएगा कितना 9 सा, और 2 से आप इसे काट सकते हैं 11।
अब आप देख सकते हैं 3, 9, 11, 14, 14 कहीं भी 5 का फैक्टर इनमें नहीं है, तो मेरी सलाह आप 10 को बिल्कुल मत काटिए। कई बच्चे 14 से काटेंगे, 14 से काट देंगे, नीचे 5 आएगा, उससे आपको ऊपर वाली वैल्यूज को डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि टाइम कंज्यूम करेगा और गलती होने के चांसेस बढ़ेंगे। सबसे बेहतरीन तरीका है पॉइंट अगर नहीं कटाए तो हम इसे पॉइंट से जो है सीधा शिफ्ट करेंगे, जीरो से, जीरो का इस्तेमाल वहाँ करेंगे। यहाँ के नंबर आप देख सकते हैं, सॉल्व करना चाहें 7 से आप 14 को काट सकते हैं, 7 से आपने 14 को काटा, कितना आया 2, 9 3 ज़ा 27, 11 2 ज़ा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 11 2 ज़ा कितना 22। अब आपके पास एक 14 बचा है, लिख दीजिए 14, और नीचे आपके पास 2 10 यानी आपका 100 है, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर जाते हैं तो एलसीएम ले लेते हैं हम 3, ये 3 2.2 से इंटू होगा, ये आएगा 6.6, 3 क्योंकि एलसीएम की इक्वल है तो न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। 14 1.4 इंटू 4 कर लीजिए, तो 14 4 आप जानते हैं कितना हो जाता है 56, और एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 5.6 ये आ गया। अभी तक भी यहाँ पर आप देखें तो कुछ कैलकुलेशन हमने खास बड़ी करी नहीं है। नंबर्स जितने छोटे रखें लास्ट स्टेप तक रख सकते हैं, फ़ायदे में रहेंगे। कई बार इनके अच्छे नंबर हमें मिल जाते हैं जिन्हें आसानी से हम काट सकते हैं। 6.6 और 5.6 इन दोनों को आप जो है ऐड कर दीजिए, तो 6 और 6 12 का 2 पॉइंट लगाइए, कैरी आया 1, 5 6 11 और कैरी का 1 12.2 अपॉन आ गया 3। अब आप 3 से 27 को काट सकते हैं, कितना आ गया 9। अब आप देख सकते हैं ये पॉइंट मैं एक और हटा के यहाँ 0 लगा लूँगा, ये पॉइंट मैंने हटाया और यहाँ लगा दिया 0, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 4 नंबर 1 2 3 4, इन चारों में कोई भी 5 का फैक्टर नहीं है, तो नीचे बिल्कुल मत काटिए, उसे 1000 ही रहने दीजिए, सबसे आसान तरीका कैलकुलेशन का। अब इन चारों नंबर को आपको इंटू करना है, तो जितना आप इसमें से ओरली कर लें उतना अच्छा है। मैं क्लास में बच्चों को सिखाता हूँ डबलेट्स को लास्ट में यूज़ करिए, यानी 22 का सबसे लास्ट में, इन चारों डिजिट में लास्ट में यूज़ करिएगा। आप बाकियों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जैसे आपकी मर्जी हो, आपकी जो भी इच्छा होगी उस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास नंबर आ जाते हैं, अगर मैंने लिखूँ 9 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 122 अपॉन 1000। अब इन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करिए, तो मेरा कहने का मतलब था 122 इंटू 14 करिए, जो नंबर आ जाए उसे 9 से इंटू करिए और सबसे लास्ट में 22 का यूज़ करिए। जो भी वैल्यू आ जाएगी एक, उसमें 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर लाकर हर हार में उसे कैलकुलेट करके निकालिए, जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन होती है उतनी करिए, और लाकर इसका आंसर बताइए 338 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसे कैलकुलेट करके आप निकालिए, क्योंकि कैलकुलेशन कभी किसी की काम नहीं आती, हमारी ही अपनी वहाँ पर काम आनी है, और जितनी ज़्यादा बार करेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे उतना बेटर रहेगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया एक पेन स्टैंड है जो क्यूबॉइड के शेप में है, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट इस तरह से है। लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है उसकी 10 सेंटीमीटर और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। इसके अंदर से जो है 4 कोनिकल डिप्रेशंस जो बनाए जाते हैं पेन होल्ड करने के लिए, और उस कोनिकल डिप्रेशन जैसे ये 4 बने हैं तो उसकी डायमेंशन यहाँ पर मैंने मार्क की है कि 0.5 रेडियस है और 1.5 उसकी हाइट है। तो हमसे पूछा गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। पूरे स्टैंड में जो लकड़ी बच गई है उसका वॉल्यूम निकालना। तो बच गई है का मतलब क्या है, वॉल्यूम के टर्म में अगर बात करें तो माइनस होगा, यानी कि स्टैंड में से वो 4 डिप्रेशन कट किए हैं, उतनी लकड़ी जा चुकी है, तो उसे माइनस करना है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड -4, क्योंकि 4 आपके कोनिकल डिप्रेशन है, तो -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ये स्टेटमेंट होगा जो आपको ये एग्जामिनर को जो भी कॉपी चेक कर रहा है उसको बताएगा कि आप क्वेश्चन को किस तरह से समझे हैं। अब यहाँ पर आप फॉर्मूले अगर डालें तो दोस्तों वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। कैपिटल एच इसलिए लगाया है क्योंकि क्यूबॉइड की हाइट है और वहाँ कोन की भी हाइट है, तो स्मॉल एच से हम कोन की हाइट को डिनोट करेंगे। -4 वॉल्यूम ऑफ कोन यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया स्मॉल एच कोन के लिए। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ देखिएगा 15, ब्रेथ हो गई हमारी 10 और हाइट है 3.5, जिससे आप चाहे तो कैलकुलेशन में 7/2 लिखें तो फ़ायदा होगा। ये मैं क्लास में हमेशा अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि जो भी ऐसे पॉइंट्स में वैल्यू होती हैं अगर आप फ्रैक्शन में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं ऑलरेडी, तो उन्हें वहीं पर कर दीजिए, इससे कैलकुलेशन में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। -4 इंटू 1/3 पाई की वैल्यू देखिए 22/7
आर रेडियस ऑफ कोन जो कि दिया 0.5 को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये होगा 1/2। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे तो 0.5 लिखकर पॉइंट हटाएं, फिर नीचे 10, फिर उसे काटे 5 के टेबल से तो 1/2 आएगा। और हाइट है उसकी 1.4, जिसका पॉइंट आप यहाँ से हटाकर नीचे 10 लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बड़ी सिंपल कैलकुलेशन एक आर्ट है और मैथ्स की जान है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करने का तरीका हर बंदे का अलग होता है। आपको कम से कम एफर्ट्स में आंसर तक पहुंचना एक अच्छा मैथमेटिशियन बनाएगा। तो देखिएगा आप किस तरीके से इसे करें। पहली जो है आपको टिप दी गई वो ये कि आप फ्रैक्शन में रखिए, जैसे 3.5 और 0.5 को आपने फ्रैक्शन में किया, ये पहली चीज़ हुई। दूसरा जो आप यहाँ से काट सकते हैं, ये गया आपका आ गया कितना 5। अब 15 और ये 7 5 35, ये हो गया। माइनस यहाँ से आप 2 × 2 4 होगा और ये 4 न्यूमरेटर में, तो आप इसे ऐसा काट सकते हैं। 7 से आप 14 को काट सकते हैं, 7 से क्या है ये 2 सा। अब जनरली कई बच्चे क्या करेंगे 2 से 10 को कैंसिल कर देंगे। इसके लिए मैं क्लास में स्ट्रिक्टली मना करता हूं कि अगर ऊपर कोई 5 का फैक्टर नहीं है तो उसे कभी नहीं कट करना चाहिए। उसका फायदा क्या होगा, आप 2 × 22 करेंगे 44 आएगा, 3 से डिवाइड करिए और एक पॉइंट शिफ्ट कर लीजिएगा। पॉइंट शिफ्ट करने में बहुत आसान होगा। अगर आपने इसे 2 से काट दिया तो नीचे आएगा 5 और 3 15 होगा, जो कि एक बड़ा नंबर होगा। डिवाइड करने में यहाँ तो फिर भी छोटा है तो आसानी हो जाएगी, लेकिन कई जगह पे वो बड़ा बनता है और परेशान करेगा। तो सबसे आसान तरीका है नीचे अगर 0 पूरा कैंसिल हो रहा तो करिए, अदरवाइज कभी मत करिए, उससे पॉइंट शिफ्ट करिए सिर्फ। तो 22 × 2 ये हो गया 44, नीचे 3 है, 10 को अलग ही रखा हमने। 3 1 3, ये हो गया बचा रिमाइंडर के साथ 1 4 14 हो गया। 3 4 12, बचेगा 2, पॉइंट लगाया 0 लाए। अब 3 से 20 जाएगा कितना 6 टाइम। अब ये 10 है, 2 डिजिट तक जाने की जरूरत नहीं क्योंकि पॉइंट शिफ्ट होने वाला है। अब इन्हें आप मल्टीप्लाई करिएगा, तो मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 225 माइनस 14.6/10 और 225 पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, 10 है यहाँ पर नीचे तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.46। और इसे आप सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर मुझे बताइए कि आंसर कितना आएगा। आंसर हमारे यहाँ इतनी प्रैक्टिस होती है बच्चों की, कम से कम 5 से 6 बार मिनिमम पूरा एनसीईआरटी करते हैं, और आप टोटल मिला ले तो 7 से 8 बार जाता है जो टेस्ट के थ्रू या रिवीजन उन्हें क्लास में करवाया जाता है। तो मैक्सिमम बच्चों को इनके आंसर याद हो जाते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस का लेवल कम से कम इतना होना चाहिए, अदरवाइज आपकी बहुत शार्प कैलकुलेशन होनी चाहिए और वो प्रैक्टिस से आ सकती है। अब देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है अ वेसल इज इन अ फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। इस तरह से कोन के शेप में है। इट्स हाइट इज 8 एंड रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन इज 5। हाइट यहाँ पर 8 मार्क कर दी गई है और रेडियस उसका वेसल का 5 है। इट इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम। ऊपर तक बिल्कुल भरा हुआ है कि उसमें कुछ भी आप डालेंगे तो वो पानी बाहर गिरेगा। और पानी कितना बाहर गिरता है इसे क्वेश्चन में याद रखिए हमेशा। वॉल्यूम जो भी आपने उसमें सब्सटेंस डाला है, कोई भी शेप यहाँ स्पेयर है या कोई दूसरे शेप वगैरह उसके अंदर डाले जाएं, सिलेंड्रिकल डाले जाएं, उसके वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर गिरेगा अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज। व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5 आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो जैसे इसमें लेड शॉट्स ऐसे डाले जाते हैं, जिसको बाहर बना के बताया गया कि एक लेड शॉट इस तरह से होगा और उसका रेडियस होगा 0.5, इसके अंदर डाले जाते हैं। तो क्वेश्चन में वो बता रहा है कि 1/4 वाटर जो भी इसका वॉल्यूम था यानी पूरा भरा हुआ था, तो 1/4 उसके वॉल्यूम का कहाँ होगा, उन लेड शॉट्स की वजह से बाहर गिर जाएगा। यानी का इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो इसके अंदर लेड शॉट्स डाले गए उन सबका वॉल्यूम इस वाटर की इक्वल होगा। अपने वॉल्यूम के बराबर ही वो वाटर को क्या करेंगे, डिस्प्लेस। और उसने कहा कि वाटर कितना होगा 1/4। तो आप लेंगे लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स आर n। हमने लेड शॉट्स मान लिए n। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, यानी सारे जितने भी लेड शॉट्स डले उन सबका वॉल्यूम आ गया n इंटू वॉल्यूम को 1 से इंटू करके, जो कि इक्वल होना चाहिए उसका पानी जो बाहर गिरा है। पानी गिरा बाहर 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट यानी स्पेयर 4/3 पाई r³ 1/4। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन वो होगा 1/3 पाई r²। r चेंज कर लेंगे, r² h इस तरीके से। अब जब भी आप इस तरह से फॉर्मूले के फॉर्म में ये लिखते हैं इक्वेशंस, इसमें देखिए बीच में इक्वल्स टू का साइन है।
दोनों तरफ दो टर्म्स लिखी गई हैं और इनमें कहीं पर भी प्लस माइनस का साइन नहीं है। अगर होता तो कॉमन निकालने के बाद काटा जाता, अगर कट रहा कोई टर्म्स तो कैंसिल हो रही हैं तो। आप यहाँ पर जो भी चीज़ें सेम सेम लिखी हुई है न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कि अपॉन में 3 इसे आपने हटा दिया, पाई से पाई आपने हटा दिया, तो आप देखिए आपके स्टेप्स यहाँ पर काफ़ी कम हो जाती है। यही काम आप नीचे जाके भी करेंगे तो आपको बार बार ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, तो ये समय बचाएगा आपका एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए n एज इट इज़ हमने रखा, 4 ये रहा। r पुट करने से पहले चेक कर लीजिए, कई बार एग्जाम में जल्दबाजी में यहाँ का r वहाँ और वहाँ का r यहाँ हो गया तो आंसर गया। तो r जो स्मॉल r देखिए यहाँ पर स्पेयर का 4/3 पाई r क्यूब स्पेयर का वॉल्यूम रेडियस जो है 0.5 है। 0.5 है तो हमने बात की थी फ्रैक्शन में होगा वो 1/2 जो हमारी कैलकुलेशन को बड़ा आसान बनाता है। 1/4 कैपिटल R है 5 और छोटा जो h यानी कि कोण का h जो है हमारा वो है 8। अब इस कैलकुलेशन को देखिए कितने आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चे बहुत परेशान होते हैं लेकिन समझते नहीं है। आप कैलकुलेशन से दोस्ती करनी पड़ेगी, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, उसके बाद तो आप हमेशा के लिए लाइफ के लिए बड़े आराम से कैलकुलेशन करना एंजॉय करेंगे। मतलब 2 और 2 4 हो गया, 4 से सीधा 4 को कैंसिल कर दिया। अब बचा ये 2, आप इसको ले जाएं तो ये न्यूमरेटर में आएगा और उससे आप 4 को कैंसिल कर सकते हैं। तो आप चाहें तो सीधा यही कर दीजिए, ये रहा 2, ये 2 नीचे है और 8 ऊपर है, तो 2 से आप इस 8 को कैंसिल कर दीजिए, आ गया 4। 5 5 ज़ा 25 और 4 ज़ा 25, 4 ज़ा दोस्तों होता है 100। तो टोटल आप नीचे यहाँ क्लोजिंग स्टेटमेंट आप डाल सकते हैं, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ लेड शॉट्स आर 100। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 एंड बेस डायमीटर 24। ये रहा सिलेंडर जो नीचे है, हाइट 220 और डायमीटर 24 था, तो रेडियस ध्यान से समझिएगा, रेडियस है 12, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 एंड रेडियस 8। तो बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं कि जो 8 होता है इसका भी हाफ कर देते हैं जल्दबाजी में, उन्हें लगता है यहाँ डायमीटर, इसीलिए उसने एक डायमीटर दिया और एक रेडियस दिया है। तो बहुत ध्यान देना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस रीड करते टाइम, खासकर बोर्ड एग्जाम में, और ये एक गलती आपका पूरा क्वेश्चन खत्म कर देगी। तो यहाँ 24 था इसलिए उसका हाफ किया क्योंकि वो डायमीटर था, और वहाँ उसने रेडियस ही दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। तो आगे ये कहता है कि फाइंड द मास ऑफ द पोल का मास निकालना है, गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब ध्यान रखिएगा यूनिट होती है किसकी, वॉल्यूम की, यानी वॉल्यूम निकालना है आपको। आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास और पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है। तो वॉल्यूम निकालने के बाद उसे 8 ग्राम से हम इंटू करेंगे और पाई हमें 3.14 यूज़ करना है। तो ये एक आयरन पोल है जो 2 सिलेंडर से मिलकर बना हुआ है। तो हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ पोल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद रेडियस 8 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद रेडियस 12। आप चाहें तो हाइट भी मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज एग्जामिनर के लिए सफिशिएंट होगा हाइट या फिर आप रेडियस, दोनों ही चीज़ अलग अलग है, दोनों में से कोई भी आप बता दीजिए, इससे एक आइडिया लग जाएगा कि इस सिलेंडर की बात चल रही है। अब आप यहाँ पर करना शुरू करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विथ रेडियस 8, तो उसका फॉर्मूला आप लगाएं पाई r²h, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विथ रेडियस 12, तो यहाँ पाई कैपिटल R क्योंकि वो बड़ा सिलेंडर है और कैपिटल H कर लीजिए। यहाँ से जो कॉमन, सबसे पहली चीज़ याद रखिए मैथ्स में कॉमन। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इसका वॉल्यूम अलग निकालते हैं, इसका वॉल्यूम अलग निकालते हैं। भैया तुम्हारा पेपर तो होने नहीं वाला है, वो तो तुम भूल जाओ, क्योंकि कैलकुलेशन की ऐसी गलतियां अगर आप करोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा और आपसे सॉल्व होगा नहीं क्वेश्चन। टाइम पर ज़्यादा टाइम लेगा और पेपर छूटेगा। तो यहाँ पर आपने पाई कॉमन निकाला है, r²h यहाँ बचा हुआ और r² कैपिटल H यहाँ बचा हुआ। पाई की वैल्यू है 3.14, अच्छी कैलकुलेशन है इसमें। छोटा वाला r जो है देखकर आप रख सकते हैं 8 × 8 और स्मॉल h जो है वो आ गया 60। कैपिटल R अगेन 12 × 12 और जो h है वो है 220। अब आप किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि इसमें आपकी कोई खास मदद हो नहीं सकती यहाँ पर, बस आप जनरल जो आपका कैलकुलेशन रहेगी वही आपको करनी पड़ेगी। कहीं से कोई कटने वाली टर्म वगैरह कैंसिल होने वाला कुछ इश्यू नहीं है। तो कितने आसानी से आप आंसर तक पहुंचते हैं वो डिपेंड करेगा आपने कैसी कैलकुलेशन करते आए हैं। 8 × 64, आप यहाँ 64 × 60 कर सकते हैं। पूरे को एक साथ सॉल्व करके लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप स्टेप्स बचा सकते हैं। ये 144 आपको बड़ा आसान लगेगा। मैं क्लास में बच्चों को डबलेट्स को लास्ट में यूज़ करने का बोलता हूँ हमेशा कैलकुलेशन में, उससे कैलकुलेशन बड़ी ईजी होती है। अब ये 6 से 4 को इंटू करेंगे, 6 4 ज़ा 24 का 4, कैरी आया आपका 2, 6 6 ज़ा 36 और 2 38, ये एक ज़ीरो लगा दिया आपने।
अब 2 से 144 को करेंगे तो आप रफ वर्क कर सकते हैं। रफ वर्क हम यहाँ कर लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो 144 इंटू 2 बड़ा आसान है, 288। एक क्रॉस आप लगाते हैं जनरली यहाँ, फिर अगेन 2 से इंटू करना। तो डबलेट का फ़ायदा ये होता है कि दूसरे नंबर के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। 8 ये आ गया, 8 8 16 का 6, कैरी आया 1, 10 और 1 11 का 1, और ये 3168 आ गया। तो 31680 ये हो गया। अब इन्हें आप ऐड कर दीजिए 3.14। तो ऐड आप एग्ज़ाम में इस तरह से कर सकते हैं, 0 0 ये रहा 0, 8 और 4 12 का 2, कैरी आया 1, वो माइंड में रख सकते हैं आप चाहे तो, या चाहे तो लिख लीजिए। 6 और 8 14 और कैरी का 1 15 का 5, कैरी आया फिर 1, फिर आप 1 और 3 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका 5, और यहाँ पर बचता आपका लास्ट में 3। तो आप वो 3 यहाँ लिख लीजिए, थोड़ी जगह कम है तो आप समझ लीजिएगा इनकेस अगर आपको वो यहाँ दिखाई दे रहा हो। 314, तो दोस्तों 3.14 इंटू 35520, इससे आपको ये यहाँ का लिखा हुआ वहाँ मैंने क्लियर लिख दिया, तो इससे इंटू करना है। इसका सबसे अच्छा तरीका, पॉइंट हटा लीजिए, नीचे 100, ये गया आपका कैंसिल। ऊपर कोई 5 का फैक्टर है नहीं है तो इसे मत काटिए, अगर हो तो काटिए 5 और 2 का। 2 तो जनरली होता ही होता है, अदरवाइज उसके लिए पॉइंट के लिए यूज़ करिए। तो बड़ी आसान सी सलाह है, 4 डिजिट ये 3 डिजिट इंटू करिए, एक वैल्यू आ जाएगी, उसमें एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। फिर जो भी आंसर आया उसे 8 ग्राम से आपको इंटू करना है। यानी कि मैं आपको लिखूं कि यहाँ मास, देयरफॉर मास ऑफ द पोल, तो वो होगा दोस्तों 314 इंटू 3552, नीचे एक 10 रखा हुआ था हमने, इंटू 8 ग्राम। और ग्राम को क्योंकि बड़ा नंबर आ रहा तो केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइडेड बाय क्या कर दीजिए 1000। यानी आपका आंसर बस इतना सा दूर है, 3 डिजिट 4 डिजिट मल्टीप्लाई करिए, इंटू 8 कर दीजिए और 4 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इन केजी। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना आपका आंसर आया है, आप एक बार में करेक्ट निकाल पाए कि नहीं। ये बहुत बेसिक कैलकुलेशन 6-7 का बच्चा कर सकता है कि इन डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना। कॉन्सेंट्रेशन इज़ द की, ध्यान रखिएगा। तो ये रहा हमारा बड़ा ही सिंपल, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छे से हैंडल करनी होगी इस स्टेप के बाद खासकर। स्टेप्स हमेशा ऐसे लीजिए, मैंने हर क्वेश्चन में समझाया, पहले फॉर्मूले हमेशा कॉमन निकालना है जहाँ भी पॉसिबल हो, पूरे मैथ्स में याद रखिए। इस चैप्टर में तो एक अलग ही इंपॉर्टेंस है इसका। उसके बाद जितनी आसानी से आप नंबर को हैंडल कर सकते हैं, जल्द नीट एंड क्लीन लिखिएगा। इसका फ़ायदा मिलता है कि आप ही से गलतियां हो जाती है कई बार, जब आप गंदी राइटिंग में लिखते हैं डिजिट्स को आगे पीछे, कुछ लोग 2 7 लग जाता है, 7 2 जल्दबाजी में, तो वो काउंट करते वक्त उसे गलत डिजिट लेगा और कैलकुलेशन पूरी खत्म हो जाएगी। मैथ्स में याद रखिए, एक साइन या एक डिजिट की गलती आपका पूरा क्वेश्चन खत्म कर देगी, तो उसका बहुत ध्यान रखिए। जब करते हैं तब पूरा 100% फोकस चाहिए मैथ्स के अंदर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 एंड रेडियस 60। ये कौन है जिसकी हाइट 120 और रेडियस कितना है 60। स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा हुआ है और रेडियस है उसका 60। प्लेस्ड अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस बॉटम। इस तरह से कि ये जो कोन और हेमिस्फीयर से मिलकर शेप बन रहा है वो बॉटम को टच करता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 एंड इट्स हाइट इज 180। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चे इसमें ये डायग्राम काफ़ी छोटा बना देते हैं। अगर आप डायमेंशन के हिसाब से चेक करें तो 120 हाइट है किसकी, कोन की। रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 है, तो उसकी ये वाला भी रेडियस ही कहलाता है। यानी कि एक तरीके से आप कह लीजिए हाइट हेमिस्फीयर की उसका रेडियस ही होता है। तो ये भी कितना होगा 60 होगा। और इस हिसाब से आप देखें तो 120 और 60 180 यानी कि सिलेंडर की हाइट के बराबर है। यानी कि रेडियस तीनों का इक्वल है, तो ये टच करेगा साइड में भी और ऊपर और नीचे भी टच करेगा। तो शेप एग्जैक्ट ऐसा है जिससे एग्जामिनर को लगे कि आपने अच्छे से क्वेश्चन को समझ लिया है, एनालाइज कर लिया है। अब यहां पर उसने पूछा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, कितना पानी इसमें है। ये पूरा भरा हुआ था, तो वही आर्किमिडीज वाला कॉन्सेप्ट जो लगेगा कि इन दोनों को जब इसके अंदर डाला गया तो ये तो नहीं वाटर को डिस्प्लेस करेंगे जितना इन दोनों का क्या है वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस ब्रैकेट लगाना जरूरी है। यहां पर अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो फिर दोनों जगह माइनस साइन आएगा, तो आसान रहेगा कि ब्रैकेट लगाइए।
वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इसका मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा कैलकुलेशन का, जो आपको क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इजी बना देता है। वो बच्चे जो अलग अलग शेप निकाल के करेंगे, याद रखिए आपका पेपर छूटने के मैक्सिमम चांसेस अगर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो। इस चैप्टर में आपको कॉमन निकाल कर ही काम करना चाहिए। मैथ्स में वैसे तो जहां भी पॉसिबल है वहां कॉमन निकाल के कैलकुलेशन करनी चाहिए, पर इसमें तो मस्ट है कि आपको कॉमन निकाल कर ही करना चाहिए। आपकी बहुत कैलकुलेशन बचेगी और टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि दो अलग अलग हैं, कोन का और इसका, तो कैपिटल एच से उसे डिनोट किया, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल ले लिया, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। इस फॉर्मूले जितने भी मैथ्स के होते हैं सबका एक चार्ट बनाइए और बार बार उन्हें देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, रिकॉल करते रहिए, बहुत ज़रूरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए दोस्तों, जब तक कि आप फाइनल फॉर्मूले पर नहीं पहुंच जाते तब तक वैल्यूज कभी पुट मत करिए। सबसे लास्ट में जाके पुट करिए जब आपका पूरा फाइनल हो जाता है फॉर्मूला वगैरह का, जो भी आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं उसके बाद उसका फायदा मिलेगा। आपको कम चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। पायर स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ सकता है, 1/3 भी दोनों में ही कॉमन है। 1/3 पायर स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद यहाँ आपका बचता है सिर्फ h, और यहाँ पर बचता है दोस्तों 2 और एक r। ये पूरे ध्यान से करिए, कॉन्सेंट्रेट कर। इस क्वेश्चन में अच्छी बात यह है कि अब 2 टर्म बच रही हैं, ये 2 टर्म, इनसे भी आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपकी कैलकुलेशन को और ज़्यादा आसान बना देगा। अब इन दोनों से कॉमन निकलेगा ये, यानी कि पाई आर स्क्वायर। अब एक ब्रैकेट करिए, यहाँ बचा हुआ है h, माइनस यहाँ 1/3 है, और ये वाला ब्रैकेट, इसमें आपको h + 2r ये बचा हुआ है। अब ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में फॉर्मूला आ गया। अब जस्ट इसमें वैल्यू पुट करके देखिएगा आप कितना आसान आपको कैलकुलेशन लगेगा। तो यहाँ वैल्यू ले लेते हैं हम 22/7, चेक कर लीजिएगा इसे कि 3.14 तो नहीं है, तो ये 22/7 दिया इसमें। r जो है वो 60 × 60, कैपिटल H यानी 180, माइनस 1/3 स्मॉल h यानी कोन की हाइट 120, और 2 × r यानी 60। तो आप बड़े आसानी से ऐसे कैलकुलेशन इसकी कर सकते हैं। 22/7 × 60 × 60, $180 यहाँ पर दिया हुआ है, और आप देखें तो 60 × 2 120, 120 + 120 240, तो -240/3 आएगा। गलती से भी एलसीएम लेने का ना सोचें, वहाँ कैंसिल हो रहा है उसे करिए। ऐसे कई बच्चे होते हैं जो ये गलतियाँ करते हैं। कैलकुलेशन जितने सिंपल तरीके से छोटे में ला सकते हैं ये करना चाहिए। 3 से आप इसे काटेंगे तो दोस्तों ये आएगा आपका 80। अब 180 - 80 ये हो जाएगा आपका कितना, 100। ये देखिए कितनी आसान कैलकुलेशन है। अब 6 6 36 करिए, 36 × 22 कर दीजिए, सारे जीरोस लगा के 7 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आप ही को करनी चाहिए। कैलकुलेशन यहाँ तक बताई जा सकती है कि किस तरीके से उसे आसान बनाया जाए, लेकिन कैसे करना है इसका दूसरे के करने से आपका फ़ायदा कभी नहीं होगा, इसलिए करिए। इसमें भी एक आप ये चीज़ देख सकते हैं, 6 6 36, तो ये रहा 36, 1 2 3 4 जीरोज आप अलग रख लीजिए, ना फाइनल में ऐड कर दीजिएगा आंसर में। अब 36 × 22 करिए, डबलेट्स को हमेशा लास्ट में रखिए, इससे कैलकुलेशन आसान होती है। जैसे 36 × 2 अगर आप रफ वर्क करें यहाँ पर तो 72, एंड अगेन डबलेट का फ़ायदा सोचना नहीं पड़ेगा, 72, तो यहाँ गया 297। तो दोस्तों हमारे पास आया 792, और 4 0 लगाने हैं आपको, डिवाइड करना है इस पूरे को किससे, 7 से। तो आप 7 से डिवाइड करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि आंसर आपका क्या आया है। यूनिट डालना मत भूलिएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 8 देखिएगा, 12.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया स्पेरिकल ग्लास वेजल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक। ये रही सिलेंड्रिकल नेक जिसकी हाइट यानी लॉन्ग कहा गया उसे, यानी उसकी हाइट हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। डायमीटर 2 है, रेडियस हो गया 1। बहुत ध्यान से पढ़िए, डायमीटर दिया है, रेडियस दिया हुआ है। द डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट इज, स्पेरिकल पार्ट का डायमीटर था 8.5, तो रेडियस होगा /2 करके इस तरह से। इसे आप ऐसे ही कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप क्या करिए कि पॉइंट हटाइए, यहाँ 0 आएगा, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 5 के टेबल से आप इसे कैंसिल करेंगे तो 5 1 ज़ा 3 यहाँ आएगा, और यह आता है आपका 17, और 5 से आता है 4 ज़ा। तो अब हम r की जगह कैलकुलेशन में 17/4 अगर यूज़ करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है दोस्तों,
अब उसने कहा बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब, चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये दिया, तो आंसर 345 है कि नहीं चेक करना है। तो वॉल्यूम की बात है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या करेंगे हम लोग, स्फेरिकल पार्ट। तो वॉल्यूम ऑफ द वेजल होगा दो पार्ट से मिलकर बना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस स्फेरिकल पार्ट का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर हमें चेंज करना होगा ताकि गलती से हम इसे कॉमन ना निकाल दें, दोनों के आर अलग अलग होंगे। कॉमन निकलेगा पाई, यहाँ होगा आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर क्यूब। तो पाई की वैल्यू यहाँ का ही गई है 3.14 यूज़ करना है, स्मॉल आर यानी 1 × 1 एच हो गया 8 प्लस 4/3, कैपिटल आर 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4। इस तरीके से अब आप इसे कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेट करेंगे इसकी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक तो यहाँ तक अगर आप ऐसा कर कर लाते हैं और यहाँ तक अभी आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करी, तो एग्जामिनर के पास एक स्पेस होता है वहाँ पर कि आप इन चीज़ों के स्टेप्स के मार्क्स उसे दे सकते हैं। अगर यहीं कैलकुलेशन नंबर पुट करके यहीं काटापीटी कर लिया आपने और आंसर गलत हो गया, तो वो नहीं देख सकता कि आपने किसको पहले काटा, किससे क्या किया होगा। तो वहाँ पर यहीं गलती कर देने की वजह से नीचे का पूरा आपका जो है गलत हो जाएगा। तो कोशिश करनी चाहिए इस चैप्टर में 11 चैप्टर में एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो है कि आप और साथ में स्टैट्स में भी कि आप सबसे लास्ट स्टेप पे जाकर कैलकुलेशन करें, ताकि जितने भी स्टेप्स आपने लिए उन सबके मार्क्स आपको दे सके। अब यहाँ पर 3.14 है और ये हो जाता है दोस्तों हमारा 8। 4 से आप एक 4 कॉर्नर वाला काट लीजिए, प्लस 17 आप स्क्वायर आपको 25 तक के हर हाल में याद होने चाहिए, तो ये 289 होता है। क्यूब 17 का जाहिर सी बात है मुश्किल काम है याद रखना, तो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन कर लेंगे। 4 4 16, 16 3 48, ये आ गया। यहाँ तक आपने और आसान बना लिया उसे। अब आप जो है 3.14 289 इंटू 17 करिए, यहाँ जो भी नंबर आएगा उसे 48 से डिवाइड करके 8 जो है उसमें ऐड कर दिए। एलसीएम लेने की गलती कभी ना करें, यही मैं स्टैट्स में भी यही बताता हूँ। चैप्टर आपका 13 जो है उसमें एलसीएम कभी नहीं लेना चाहिए, वहाँ भी ऐसी स्टेप आती है। क्यों नहीं लेना चाहिए? अगर आपने एलसीएम लिया तो 48 आएगा, 48 इससे इंटू होगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसे ऐड करेंगे इसे और बड़ा नंबर होगा, डिवाइड करना आपको 48 से। तो सबसे आसान तरीका 48 से यहीं इसको डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ आपका आ जाता है 8। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं रफ में, 289 इंटू 17, तो 7 9 63, 6 7 8 56 और 662, 7 2 14 20 और फिर 1 से करेंगे तो आप जानते हैं सेम ही आता है। ये 311 यहाँ 194, तो यहाँ हमारा आ रहा 4913/48। यह एक बड़ी ही काम की चीज़ है। ये मैं कैलकुलेशन का पार्ट यहाँ से हटाता हूँ ताकि हम यहाँ आसानी समझ पाएँ। एक बड़ी कॉमन गलती जो बच्चे करते हैं, जिसे अक्सर में जब एग्ज़ाम होते हैं कॉपी ये इस तरह से जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देते हैं कोचिंग पर, तो क्या वो गलती करते हैं, अब वो 48 से इसको डिवाइड करेगा तो 48 से 49 लेगा, 48 से जाएगा 49 कितना 1 जा, ये रहा 1 जा। अब यहाँ पर जो बच रहा है रिमाइंडर वो बच रहा 1, तो वो यहाँ 11 नहीं जाएगा, 113 को 48 से 2 लिख देगा वहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया आपका 11 आ रहा है ये, अब 11 48 से जाएगा नहीं, तो आपको एक 0 लगाना पड़ेगा। ये बड़ा बेसिक सा फंडा है जो बहुत बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। अब 3 डिजिट आप ले रहे हैं, 48 से आप 2 बार करेंगे तो होगा 96। अब 96 को 113 से माइनस कर दीजिए तो आपके पास आता है कितना 17। अब वो 17 आप लिखें, पॉइंट लगा के 0 लाइए और ये लगभग आपका 3 टाइम इस तरह से जाएगा 3.14। इन दोनों को आप ऐड करें तो 110.3 होता है दोस्तों, और आगे आप यूनिट लगा लीजिएगा इसमें सेंटीमीटर क्यूब।
अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई आपको करना है। उसका भी बड़ा आसान तरीका, ये पॉइंट हटा लीजिए, पॉइंट तो आप छोड़ ही दीजिए, आप 314 इंटू 1103 इंटू करिए, जो भी आंसर आया उसमें 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर जो वहाँ दिया गया 345 वो करेक्ट है या नहीं। तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। छोड़िए मत, कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा करेंगे उतना परफेक्शन आता चला जाता है। प्रैक्टिस होती है, इसीलिए हमारे यहाँ स्पेशली कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए कई सारी एक्सरसाइज वगैरह करवाई जाती हैं, जिससे बच्चों की कैलकुलेशन इंप्रूव होती है और उसका सीधा इम्पैक्ट मैथ्स पर पड़ता है। तो प्रैक्टिस करिए, लगातार प्रैक्टिस करिए। मोबाइल्स का यूज़ बहुत कम करिए एग्ज़ाम के टाइम में। अगर आपको बहुत ज़्यादा मस्ट है, जो कि आजकल हो गया है पढ़ाई में, तो एक टाइम डिसाइड करिए। हमारी क्लास में बताया जाता है कि 40 to 45 मिनट तक ही एक रूल बना लीजिए कि बस आप जो भी पढ़ना है, सोशल पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश, जो भी मोबाइल से पढ़ना है आपको, जिस तरह से भी यूट्यूब से या कोई आपके स्कूल से पेपर वगैरह आ रहे हैं, उसका टाइम डिसाइड हो, उससे ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करना। बुक्स का यूज़ करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जहाँ बहुत परेशानी होती है, कोई हेल्प लेने के लिए नहीं है, तब आप इसका इस्तेमाल करें, लेकिन वो भी 45 मिनट के आसपास बस। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए। पूरा ये लाइफ का सबसे, अभी तक का आपका सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। फर्स्ट क्लास टू 10th क्लास में सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। एक ऑफिशियल कह लीजिए पेपर तैयार होता है जिसमें आपके मार्क्स देखे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।